Hello friends, welcome to the commerce classes. Today I am starting new chapter of class 12th named Nature and Significance of Management. इसमें हम देखेंगे मैनेजमेंट का क्या नेचर होता है, क्या सिग्निफिकेंस होता है. सिग्निफिकेंस का मतलब होता है इम्पोर्टेंस. ओके, सो देखिए मैंने एक स्कूल का एग्जांपल लिया हुआ है. प्रिंसिपल प्रिंसिपल जानते हैं आप कि हमारे स्कूल के जो प्रिंसिपल होते हैं वो अपने अंडर में एचओडी को रखते हैं, जो हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट होते हैं. हमारे स्कूल में डिफरेंट टाइप के हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे कि साइंस, मैथ्स, आर्ट्स, कॉमर्स. ठीक है, प्रिंसिपल इनको अपने अंडर में रखते हैं और जो एचओडी होते हैं वो टीचर्स को अपने अंडर में रखते हैं कि वो ये चीज़ देखते हैं कि टीचर्स अच्छे से बच्चों को पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं, सिलेबस टाइम पे कंप्लीट करा रहे हैं कि नहीं करा, रिवीजन करा रहे हैं कि नहीं करा रहे हैं, बच्चे उनसे सेटिस्फाई हैं कि नहीं हैं. ये सारी चीज़ें हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट देखती है. ठीक, उसके बाद जो टीचर्स हैं वो स्टूडेंट को मैनेज करते हैं कि स्टूडेंट अपने जो हम लोग जो वर्क दे रहे हैं वो टाइम पे वो लोग कंप्लीट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, एग्ज़ामिनेशन आ रहे हैं उसके लिए वो लोग प्रिपेयर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं. ये सब चीज़ें टीचर्स देखती हैं स्टूडेंट्स की. ठीक, तो इसमें देखा आपने पहले क्या था. फर्स्ट स्टेप में प्रिंसिपल हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट को कंट्रोल में रखता था, हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट टीचर्स को अपने कंट्रोल में रखता था, टीचर्स स्टूडेंट को अपने कंट्रोल में रखते हैं. ये है क्या, ये एक मैनेजमेंट है. ये सारी जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं एक मैनेजमेंट प्रोसेस से ही हो रही हैं. ठीक, अब उसके बाद मैं आपको बिज़नेस कॉन्सेप्ट पे एक एग्जांपल लिया है मैंने. जैसे कि देखो सीईओ क्या करता है, वो अपने अंडर में हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट को रखता है. हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट जो कि कंट्रोल करता है मैनेजर, जैसे सेल्स मैनेजर जो होते हैं उनको अपने कंट्रोल में रखता है. जो मैनेजर्स होते हैं वो एग्जीक्यूटिव को अपने कंट्रोल में रखते हैं. इसमें भी देखा आपने 4 स्टेप में ये कंट्रोलिंग हुई. 4 स्टेप में ये एक मैनेजमेंट का प्रोसेस ही है जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप अपने ऑर्गेनाइजेशन को एक मैनेजियल वे में रखते हैं. ठीक, तो इसके बाद हम देखते हैं कि मैनेजमेंट होता क्या है. मैनेजमेंट, व्हाट इज़ मैनेजमेंट, अगर डेफिनेशन आ गई तो आप लोग क्या बोलोगे, व्हाट इज़ मैनेजमेंट. तो मैनेजमेंट नॉर्मली क्या होता है, मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल इफेक्टली एंड इफ़िशेंटली. मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम अपने गोल को अचीव करते हैं इफ़िशेंटली और इफ़ेक्टली. इफ़िशेंटली और इफ़ेक्टली का मतलब मैं आपको बताऊंगी, इन दोनों में बहुत डिफरेंस होता है. इफ़ेक्टली का मतलब होता है कि गेट टू डूइंग राइट टास्क ऑन टाइम, और इफ़िशेंटली का मतलब होता है डूइंग द राइट टास्क विथ मिनिमम कॉस्ट. इन दोनों में क्या डिफरेंस है. इफ़ेक्टली में एक मैनेजर अपना काम एक सही तरीके से करता है बिना कॉस्ट के बारे में सोचे, और जो इफ़िशेंटली में होता है वो मैनेजर सही काम करता है लेकिन ये सोचता है कि हम इसे कम कॉस्ट पे ही करें जिससे हमारे ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट हो. ठीक, तो इन दोनों का डिफरेंस आपको समझ में आ ही गया होगा. इफ़ेक्टली का मतलब डूइंग द राइट टास्क ऑन टाइम, इफ़िशेंटली का मतलब होता है डूइंग द राइट टास्क विथ मिनिमम कॉस्ट. ओके, सो मेन थ्री वर्ड्स हैं जो आपको मैनेजमेंट में याद रखने होते हैं. एक होता है प्रोसेस, दूसरा होता है इफ़ेक्टिवनेस, तीसरा होता है इफ़िशिएंटनेस. ओके, सो प्रोसेस क्या होता है. प्रोसेस एक प्राइमरी फंक्शन होता है जिससे हम सारी एक्टिविटीज़ को करते हैं. सारी एक्टिविटीज़ को करना ही एक प्रोसेस होता है. प्रोसेस में देखो क्या होता है, प्लानिंग होती है, ऑर्गेनाइजिंग होती है, स्टाफिंग होती है, डायरेक्टिंग होती है, कंट्रोलिंग होती है. इस वीडियो में हम सिर्फ इनके नाम ही जानेंगे. उसके बाद मैं आपको इन पांचों प्रोसेस को एक्सप्लेन करूँगी कि प्लानिंग क्या होती है, ऑर्गेनाइजिंग क्या होती है, स्टाफिंग क्या होती है, डायरेक्टिंग क्या होती है, कंट्रोलिंग क्या होती है. ओके, सो एक बार और देख लो आप लोग. इफ़ेक्टिवनेस, अगर डेफिनेशन आ गई तो आप लोग क्या लिखोगे. इफ़ेक्टिवनेस का नॉर्मल मीनिंग होता है एंड रिजल्ट. जैसे कि मैंने आपको बताया कि डूइंग द राइट टास्क इन टाइम, यही होता है इफ़ेक्टिवनेस.
इफ़िशिएंटली होता है डूइंग द राइट टास्क विथ मिनिमम कॉस्ट। अब मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाऊंगी। एक कंपनी मैनेजर है, उसका नाम है सी। उसके अंडर में 2 मैनेजर हैं, एक का नाम है ए, एक का नाम है बी। जो सी जो है वो उनको ऑर्डर देता है कि आप 100 बल्ब एक दिन में प्रोड्यूस करो। तो जो ए है वो उसकी कुछ मशीन जो होती हैं, कुछ मशीन अच्छे से वर्क नहीं कर पाती हैं, जिससे वो 100 बल्ब प्रोड्यूस तो कर देता है और टाइम पे ही कर देता है, लेकिन जो मशीन जो उसकी सही से वर्क नहीं कर रही होती हैं, उसकी वजह से कॉस्ट बढ़ जाता है। जिस कॉस्ट पे सी ने दिया होता है कि आपको 50 पर बल्ब के कॉस्ट पे करना है, तो इसका कॉस्ट हो जाता है 70, क्योंकि इसकी कुछ मशीनें ख़राब हो जाती हैं, जिसकी वजह से इसका कॉस्ट इंक्रीज़ हो जाता है। बी जो होता है वो भी यही काम करता है, वो भी सही तरीके से ही जो काम दिया होता है सी ने वही करता है, लेकिन मिनिमम कॉस्ट पे करता है। वो क्या करता है, वो जो टाइम वो दिया होता है उस टाइम पे ना कर वो उसको 2 दिन में करता है, लेकिन उसने दिया होता है 50 पे, तो वो कोशिश करता है कि मैं 40 तक करके दे दूँ, 40 पर बल्ब, और वो 40 पर बल्ब करके देता है, क्योंकि इसका मेन मोटिव जो होता है वो होता है कि ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट पहुंचाना। ठीक, तो इन दोनों में डिफरेंस देखा आपने ए और बी में। ए क्या किया, इसने भी काम तो सही किया, लेकिन इसने मैक्सिमम कॉस्ट पे किया, जो उसने कॉस्ट बोला था उस पे नहीं, इसने मैक्सिमम कॉस्ट पे किया। और बी ने क्या किया, उस काम को 2 दिन में तो किया, लेकिन मिनिमम कॉस्ट पे किया। तो इन दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया आपको। ए जो है वो इफ़ेक्टिव है और बी जो है ये इफ़िशिएंट है। आज के लिए बस इतना ही, आगे मैं आपको इसके आगे के टॉपिक्स क्लियर कराऊंगी। थैंक यू।